अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चमन उर्दू की तीसरी किताब का सबक नंबर 11 और सबक नंबर 12 और पढ़ेंगे इसी में हम सबक नंबर 13। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने इस चैनल पर चमन उर्दू की 5 किताबें, चमन उर्दू में 5 किताबें हैं, तो ये हमारी तीसरी है। लेकिन हमने पहले ही 5 किताबों की वीडियो अपलोड कर दी है, यानी पहले हम 5 किताबों की वीडियो बना चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं। ये मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ और साथ में ही उर्दू ज़बान की 5 किताबों की भी वीडियो अपलोड है, लेकिन उसको भी हम इन 5 किताबों के बाद पढ़ेंगे। साथ में ही मैंने बगदादी कायदा और नूरानी कायदे की भी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। फिर हमने कुरान शरीफ के पारे शुरू किए थे, तो अब हमारा 20वां पारा चल रहा है। और साथ में सबसे पहले हमने 30वां पारा डाला था, यानी अम्मा पारा, फिर अलिफ लाम मीम, दूसरा शेकुल, तीसरा लंतनालू, तीसरा तिलका रसूल, चौथा लंतनालू। इसी तरीके अब हमारा 20वां पारा चल रहा है। अगर आपने किसी भी पारे की या कायदे की या फिर चमन उर्दू या जमान उर्दू की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग पारे की, अलग अलग कायदे की और अलग अलग ही ये उर्दू ज़बान और चमन उर्दू की भी वीडियो मिल जाएंगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कुरान शरीफ के पारे की वीडियो देखनी है तो आप पारा सिलेक्ट कीजिए, उसके अंदर अलग अलग रुकू मिलेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखा कीजिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। और तो जिसने भी मेरे पिछले सवालों को जवाब दिए, इससे पहले हमने पढ़ा था हमारा काबा। हमारे काबा में 4 सवाल पूछे गए थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे। दूसरा सवाल था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की पूजा को बुरा क्यों समझते थे। तीसरा सवाल था एक अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहला घर कौन सा बना। और चौथा यानी आखिरी सवाल था अल्लाह के पहले घर का क्या नाम था। तो जिसने भी पहले हमारे इन सवालों के जवाब दिए हैं तो उनके लिए थैंक यू जवाब देने के लिए, और जिसने जवाब नहीं दिए हैं तो उसके लिए मैं इन सवालों के जवाब देती हूँ। तो पहला सवाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे। तो इराक़ के मुल्क में जो कारीगर रहता था जिसका नाम आज़र था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे। और दूसरा सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की पूजा को बुरा क्यों समझते थे। तो इसका जवाब है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की पूजा को इसलिए बुरा समझते थे क्योंकि मिट्टी से ही अपने हाथों से बुतों को बनाए, फिर हम उसकी पूजा करें और उसके सामने सर झुकाएं, इसलिए उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता था। तीसरा सवाल था कि एक अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहले कौन सा घर बनाया गया। तो अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहला घर जो अरब में बना था वो था काबा शरीफ, यानी बैतुल्ला। और अल्लाह के पहले घर का क्या नाम है। अल्लाह के पहले घर का नाम है काबा शरीफ है, बैतुल्ला शरीफ भी बोलते हैं, यानी उसको अल्लाह का घर। तो ये है हमारे सवालों के जवाब। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, यानी सबक नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है सुबह। सुबह बाहक
गुलशन, या हक है, यहाँ पे 2 बिंदी हैं जो कि मैंने एक ही बिंदी पढ़ी है, ये 2 बिंदी हैं, तो ये है या हक गुलशन। सुबह हुई तो दुनिया जागी, सुबह हुई तो दुनिया जागी, आँखों से अब नींद है भागी, आँखों से अब नींद है भागी। बोले चिड़िया चूँ चूँ चूँ, बोले चिड़िया चूँ चूँ चूँ, बोले मुर्गे कुकड़ कू, बोले मुर्गे कुकड़ कू, कोयल बोली कुकू कू, कोयल बोली कुकू कू, कुमरी बोली या हक तू, कुमरी बोली या हक तू, इतने में लो सूरज चमका, इतने में लो सूरज चमका, खुशबू से सब गुलशन महका, खुशबू से सब गुलशन महका। तो ये हमारा 11वां चैप्टर ख़त्म हो चुका है। पढ़ेंगे हम 12वां चैप्टर जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें। पहला है अदब, ज़ोहर, वज़ू, अदब, ज़ोहर, वज़ू। बड़ों का अदब करो, बड़ों का अदब करो और उनका कहना मानो, और उनका कहना मानो। छोटों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, छोटों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो। सबके साथ भलाई करो, सबके साथ भलाई करो। गरीबों और लंगड़ों लूलों की मदद करो, गरीबों और लंगड़े लूलों की मदद करो। हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। झूठ कभी न बोलो, झूठ कभी न बोलो। किसी की बुराई न करो, किसी की बुराई ना करो। ठीक वक्त पर मदरसा जाओ, ठीक वक्त पर मदरसा जाओ। अपना सबक दिल लगा कर याद कर लो, अपना सबक दिल लगा कर याद करो। जब छुट्टी हो सीधे घर आओ, जब छुट्टी हो सीधे घर आओ। दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करो, दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करो। और वज़ू और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो। शाम का खाना खाकर कुछ देर टहलो, शाम का खाना खाकर कुछ देर टहलो। शाम को जल्दी सो जाओ, शाम को जल्दी सो जाओ। सुबह तड़के उठ बैठो, सुबह तड़के उठ बैठो। बड़ों को सलाम करो, वज़ू करके नमाज़ पढ़ो, वज़ू करके नमाज़ पढ़ो। बेसोचे समझे कोई काम न करो, बेसोचे समझे कोई काम ना करो। तो ये हमारा अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13 जिसका पाठ का नाम है हमारा देश, हमारा देश। पहनावा, खिदमत, जंग, पहनावा, खिदमत, जंग। ये जंग नहीं है, जग। पहनावा, खिदमत, जग। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे अच्छा देश हमारा। दिल का टुकड़ा, आँखों का तारा, दिल का टुकड़ा, आँखों का तारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सबको समझें भाई भाई, सबको समझें भाई भाई। सबका है पहनावा अच्छा,
سب کا ہے پہناوا اچھا، دھوتی کرتا اور پاجامہ، دھوتی کرتا اور پاجامہ، اچکن کرتے اور انگیرے، اچکن کرتے اور انگرکھے، پگڑی ٹوپی صافے سیلے، پگڑی ٹوپی صافے سیلے، اصلی نقلی کام کے جوتے، اصلی نقلی کام کے جوتے، گھٹیا بڑھیا چھوٹے سچے، گھٹیا بڑھیا جھوٹے سچے، کھیتی باڑی باغ ہمارے، کھیتی باڑی باغ ہمارے، کیسے ہیں یہ پیارے پیارے، کیسے ہیں یہ پیارے پیارے، تانبا پیتل چاندی سونا، تانبا پیتل چاندی سونا، دھن سے بھرا ہے کونا کونا، دھن سے بھرا ہے کونا کونا، دیس کی خدمت کا ہو اپنا، دیس کی خدمت کا ہو اپنا، جس سے جگ میں نام ہو اپنا، جس سے جگ میں نام ہو اپنا۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں یعنی کل کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14 قرآن شریف۔